नाज़रीन 29 जून की शाम पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इलाके पक्तिका और पक्तिकिया पे मुख्तलिफ एयर स्ट्राइक्स की। अफ़गानिस्तान शायद भूल गया कि हमने अफ़गानिस्तान के जो स्पॉन्सर्स हैं यानी कि भारत वाले उनके साथ क्या किया था। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका और इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसको कैंसिल करने की कोशिश की तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी भारत के खिलाफ। जो कलअदम एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर साहब हैं वो शहीद हो गए हैं, हलाक हो गए हैं, इस तरह की कोई भी खबर नहीं है, बिल्कुल झूठी खबर है। नाज़रीन मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन 29 जून की शाम पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इलाके पक्तिका और पक्तिकिया पे मुख्तलिफ एयर स्ट्राइक्स की। अच्छा नाज़रीन, ख़बरें ये हैं कि इन एयर स्ट्राइक्स में अप्रोक्सीमेटली कोई 89 जो जंगजू हैं जिनका ताल्लुक़ तालिबान से है वो हलाक हुए हैं। अगर हम बात करें ये झड़पें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हो क्यों रही हैं, इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ जंग चाहता है? दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से जो ज़बीउल्लाह हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग का ऐलान कर दिए। लेट्स सी दैट, हम एक नज़र दौड़ाते हैं कि ये हुआ क्या, क्यों और कैसे। नाज़रीन आपको याद होगा अभी रिसेंटली सिंध में रेंजर्स के हेड ऑफिस पे एक अटैक हुआ, फिर उसके बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अफ़गानिस्तान की जानिब से ड्रोन अटैक्स किए गए। अब नाज़रीन ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान चुप करके दुबक के बैठ जाएगा अफ़गानिस्तान से डर के, तो फिर तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। अफ़गानिस्तान शायद भूल गया कि हमने अफ़गानिस्तान के जो स्पॉन्सर्स हैं यानी कि भारत वाले उनके साथ क्या किया था। नाज़रीन हम आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। अभी मैंने आपको 2 फैक्ट्स तो बता दिए कि एक तो अफ़गानिस्तान की तरफ से ये जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं वो अब खुल के मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़मीनी जंग भी करेंगे, फ़िज़ाई जंग भी करेंगे, हवाई जंग भी करेंगे। तो भाई आप करें ना, जब आप करेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान जवाब भी देगा। अब नाज़रीन एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान ने मोहतात कार्रवाइयाँ करते हुए बड़े कैलकुलेटेड जो लोकेशंस थी उनको निशाना बनाया, और ये मेरे सामने कुछ फैक्ट्स हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पिक्तिया, पक्तिका और कुनड़ के जो 3 ठिकाने हैं उनको एग्जैक्टली एयर स्ट्राइक्स के थ्रू उनको निशाना बनाया गया है। और इनमें से जो मुख्तलिफ जो हलाक होने वाले जंगजू हैं उनका ताल्लुक़ जमातुल अहरार से है, और टीटीपी जो फितनल ख्वारिज है उनके साथ इनका ताल्लुक़ था। अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट कह रही थी कि हमारे शहरियों को निशाना बनाया गया, जो कि आज की तारीख में सोशल मीडिया का दौर है। अगर पाकिस्तान ने वाकई ही अगर आवाम को, आम शहरियों को निशाना बनाया है तो आप वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें। लेकिन नाज़रीन ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। भारत इसमें अफ़गानिस्तान का साथ दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। नाज़रीन पाकिस्तान ने जो सफारती कामयाबियाँ हासिल की हैं उसका सबूत अब ये है कि चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। रिसेंटली इस्लामाबाद में एक जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको लेके एक सेमिनार हुआ, और इस सेमिनार में चाइना की जानिब से, जो चाइना के एक इंतहाई इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल हैं, ये जो प्रोफेसर शिंग जोंग है, ये चारहार इंस्टीट्यूट बीजिंग में ये प्रोफेसर हैं, और इनकी तरफ से जो वहाँ पे स्टेटमेंट दी गई, ये स्टेटमेंट सुन के आप एक मरतबा हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोफेसर साहब की जानिब से ये कहा गया कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका और इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसको कैंसिल करने की कोशिश की तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी भारत के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोग्राम में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और चाइना फ्यूचर में भी पाकिस्तान का साथ देता रहेगा। नाज़रीन चाइना ने पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी में भी सपोर्ट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में इस वक्त मैक्सिमम जो डैम्स बन रहे हैं उनमें भी चाइना पाकिस्तान को मैक्सिमम सपोर्ट कर रहा है। और रीज़न यही है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को इतना इंडिपेंडेंट कर दिया जाए ये पाकिस्तान को पानी के मामले में, कि पाकिस्तान को मज़ीद कोई ज़रूरत ना रहे। अब आगे बढ़ते हैं, कश्मीर का इशू हॉट है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो कलअदम एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर साहब हैं वो शहीद हो गए हैं, हलाक हो गए हैं, इस तरह की कोई भी खबर नहीं है, बिल्कुल झूठी खबर है। खबर ये है कि
گرفتاری ہو گئی ہے، اور میں آپ کو سورسز کی اصل خبر بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ہلاک ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، بالکل بھی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گرفتاری دی ہے، میں آپ کو اب یہ مین ریزن بتا رہا ہوں کہ گرفتاری دی گئی ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن کیا گیا، 2 گھنٹے فائرنگ ہوئی، اور سوشل میڈیا پہ بلا وجہ ویوز لینے کے لیے، اپنی اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے بات چیت، کافی معاملات طے پا چکے ہیں ایکشن کمیٹی میں اور حکومت میں، اور آنے والے چند دنوں میں یہ جو کشمیر کا دھرنا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر بالکل دوبارہ ویسی ہی، جیسے ٹورزم کے لیے، ٹورسٹ کے لیے جنت ہے، ویسی ہی وادی کے طور پہ دوبارہ پھر سامنے آئے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ